हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉप ईल्ड को कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि बढ़ते हुए पॉपुलेशन को खाना मिल सके। क्रॉप ईल्ड इंप्रूवमेंट में 3 एक्टिविटी आता है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा एक्टिविटी है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। क्रॉप ईल्ड को बढ़ाने के लिए क्रॉप को 3 चीजों से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। पहला वीड्स, दूसरा इंसेक्ट पेस्ट एंड तीसरा डिजीज। वीड्स वो जंगली अनवांटेड प्लांट्स है जो कि क्रॉप्स के बीच में उग जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल xanthium, parthenium, Cyperinus rotundus. This is xanthium, this is parthenium, and this is Cyperinus rotundus. वीड्स एक तरह का प्लांट ही होता है, इसीलिए ये मेन क्रॉप के साथ कंपीट करता है फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए एंड लाइट के लिए, जिसकी वजह से क्रॉप्स का ग्रोथ जो है वो कम जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स हम क्रॉप को दे रहे हैं, जो पानी हम क्रॉप को दे रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर तो ये वीड्स ले लेता है। तो क्रॉप कहाँ से ग्रो करेगा, और अगर क्रॉप ग्रो नहीं करेगा ठीक से तो प्रोडक्शन कैसे अच्छा होगा। इसीलिए वीड्स को शुरुआती दौर पे ही निकाल देना चाहिए। वीड्स को हम लोग 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड्स, इसमें हम लोग वीड्स को जड़ से उखाड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, शॉवेल, प्लॉइंग एक्सेट्रा। सेकंड है प्रिवेंटिव मेथड्स, इसमें आता है प्रॉपर बेड प्रिपरेशन। इसका मतलब है सीड को बोने से पहले बेड को अच्छे से तैयार करना ताकि उसमें वीड्स का कोई नामो निशान ना हो। सेकंड है टाइमली शोइंग ऑफ सीड्स, इसका मतलब है बेड को तैयार करने के बाद सीड को समय पे बो देना। अगर समय पे नहीं बोएंगे तो उस बेड में वीड्स निकल आएगा। थर्ड है इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। थर्ड मेथड है केमिकल मेथड, इसमें वीडीसाइड स्प्रे करते हैं। ये वीडीसाइड्स मेन क्रॉप को तो नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन वीड्स को मार देता है। चूंकि वीडीसाइड्स केमिकल का बना होता है इसीलिए दीज आर नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। इसीलिए ये ऊपर का 2 मेथड यूज करना चाहिए, तीसरा मेथड नहीं यूज करना चाहिए। दूसरा चीज जिससे क्रॉप्स को बचा के रखना है वो है पेस्ट, वो इंसेक्ट या एनिमल जो कि क्रॉप प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम पेस्ट कहते हैं। इंसेक्ट पेस्ट 3 तरह से प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। या तो वो स्टेम, लीव्स या रूट्स को काट देता है, या फिर वो सेल सैप को चूस लेता है, मतलब प्लांट के अंदर जो लिक्विड होता है उसको वो चूस लेता है, या फिर वो स्टेम और फ्रूट्स में छेद कर देता है। इसीलिए पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है रेजिस्टेंट वैरायटी का सीड यूज करके, एंड दूसरा विद द हेल्प ऑफ समर प्लॉइंग। समर प्लॉइंग में खेत को बहुत अंदर तक जोत दिया जाता है गर्मी के सीजन में, ताकि ये जो पेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और वीड्स भी साथ ही साथ डिस्ट्रॉय हो जाए। पेस्ट से बचने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं के बराबर यूज करना चाहिए क्योंकि ये केमिकल है ना, ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा चीज जो कि क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है वो है क्रॉप डिजीजेस। प्लांट्स में डिजीजेस पैथोजेंस की वजह से होता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस एक्सेट्रा। पैथोजेंस ट्रांसमिट होता है सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड एयर के थ्रू। डिजीजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं फंगीसाइड को यूज करके एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को यूज करके। सो वीड से बचने के लिए वीडीसाइड या फिर हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं, पेस्ट से बचने के लिए पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, डिजीज से बचने के लिए फंगीसाइड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सभी केमिकल्स होता है।
और ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इन सब चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, जितना हो सके नेचुरल चीजों को यूज करना चाहिए, ताकि क्रॉप यील्ड में इंप्रूवमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट में भी बैलेंस बना रहे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।